मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरह भटकती है? आजकल मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरह भटकती है? आप लोग नहीं भटकती है? किस तरह भटकती है? बाबा के बच्चों में तो सब चल जाता है। किस तरह बाबा की तरह भटकती है? बाबा के बच्चों की बात कर रही है। बाबा पूछ रहे हैं मनुष्यों की तो ऐसा तो दिखता हो नहीं है, ब्राह्मण तो नहीं है फैशन की तरफ। मनुष्य को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते तुम बच्चों के पति दुनिया में फैशन नहीं करना। बाबा कहते तुम बच्चों के पति दुनिया में फैशन नहीं करना। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है। फैशन की दरकार नहीं, सतयुग में फैशन की आवश्यकता नहीं। गीत हो तुम्ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है वही केवैया है, वही पतित पावन है, अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कुछ छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वो मैसेज व पैगाम देते नहीं है। यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक बाप के इस मनुष्य सृष्टि पर अब किसकी भी महिमा है नहीं। सबसे जास्ती महिमा किसकी है? लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह नई दुनिया के मालिक है। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। कृष्ण कोई भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते थे। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होनी चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह ही नहीं सकते। इन्हों को कहते देवी देवताएं। यह सब बातें बाबा ही बैठकर बच्चों को समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया में तो सब नई दुनिया को तो सब चाहते हैं।
बापूजी भी नई दुनिया, नया राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। आजकल मनुष्यों को अपना कितना अहंकार है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसी को समझ नहीं है। भारतीय सतयुग में पारस बुद्धि था और भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। बाबा ने कहा मनुष्य तो इसको स्वर्ग समझते हैं, कहते हैं स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल भी थे। स्व तो अभी भी है। साइंस कितना बुद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है। फैशन आदि कितना करते हैं, बुद्धि सारा दिन किसमें जाती है? फैशन की तरफ भागती है। तो बावन का आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि भी कैसे बनाते हैं, फैशन आदि कितना है, कितना खर्चा करते हैं। यह सब फैशन निकला चित्रों से। समझते पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, यह सब कोशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोग की स्त्रियां मुंह पर क्या करती, काली जाली पहनती थी कि कोई देख आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। गाते भी है तो माता पिता हम बालक थे, तुम्हारी कृपा से सुख बने रहे, परंतु ये किसको कहना चाहिए माता पिता कौन है ये भी नहीं जानते। कौन माता बाबा ने? माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाबा तुम बच्चों की नहीं, अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहते हम भी पति से पावन बन रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी तो कहेंगे ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां देवी देवता 84 जन्म के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर 1 पतित बना है। जैसे बाप और वैसे बच्चे। ये खुद भी कहते, शिव बाबा भी कहते मैं आता हूँ इनके बहुत जन्म के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में थे, अब संगम युग कलयुग में थे, अब संगम योग कलयुग में थे, अब संगम युगी बने। है संगम युग अब, लेकिन पहले कहाँ थे? कलयुग में। कलयुग से फिर अभी संगम युगी वाली बने। बाप संगम पर आता है। ड्रामा अनुसार बच्चों को भी वृद्धि होती है और बच्चों को ज्ञान मिला है। हम सो देवता थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। सारे चक्कर को अच्छी रीति जानते हो। यह तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए हैं। कईयों की बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं। तो सृष्टि की आयु कितना लंबा चौड़ा कर दिया ना, 5000 वर्ष के चक्कर को तो उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। स्टूडेंट में भी नंबरवार होते हैं ना, राइट से लेकर शुरू से करते। बाबा ने कहा राइट से लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद कहती है हमारी बुद्धि ऐसी, बच्चियां खुद कहते हमारी बुद्धि थर्ड क्लास बुद्धि है। हम किसको समझा नहीं सकती। दिल तो बहुत होती है परंतु हम बोल भी नहीं सकते। बाबा क्या करें,
यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना यह तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ भी नहीं सकते कि कर्मों का भी गुह्य गति, और जो थर्ड क्लास वाले बच्चे हैं उन्हें समझ सकते हैं। यह ही रावण राज्य, परंतु ये किसको पता नहीं है। रावण राज्य में मनुष्य विकर्मी तो करेंगे क्योंकि नीचे गिरेंगे ना। गुरु किया जाता है दुख की दुनिया में, सदगति के लिए ही गुरु करते हैं, फिर मुक्ति में ले जाए। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान है। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वह तो कहने मात्र कहते हैं। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि जरूर बच्चे देंगे ना, परंतु वानप्रस्थ अवस्था अर्थ कोई नहीं समझता। वो समझते बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, माना वानप्रस्थ। और बाबा तो कहता यहाँ बच्चे चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सबको नहीं वानप्रस्थ, उनके आत्मा की वाणी से परे। किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर जाना है। वे कोई घर नहीं समझते, वो समझते कि जोत जोत में समा गया। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है ना। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे। जैसे कायदा था, अभी तो ऐसे करते हैं। अब तुम बच्चे समझ सकते हो कि वाणी से परे कोई भी जा नहीं सकता। तो इसके लिए बाबा ही बाप को ही बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, इसको पावन दुनिया बना करके हमें घर ले चलो। इसके लिए किसको बुलाते हैं? भगवान को बुलाते हैं। ऐसे पतित दुनिया रौरव नरक, तो हमें कहाँ ले चलो? पावन दुनिया घर ले चलो। हमको पावन बना करके ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए ही समझाया। वहाँ कौन रहते, कैसे बुद्धि होती है, आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होंगी, बच्चे आगे कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित भी नहीं समझते। ये बाबा का ज्ञान है ना, है तो कलप की, लेकिन इस समय नया है, क्योंकि ज्ञान इनका हमें समझ में नहीं आता। ना ये पूजा पाठ करते, ना ये देवी देवताओं को मानते, तो क्या ज्ञान है? कहीं को तो समझ ही नहीं आता है। बिल्कुल ही सूत मूंझा हुआ है। तो बाबा ने कहा 84 लाख का चक्कर कैसे खुल सकता है? कितनी रॉन्ग बातें। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया। इससे कर्म अकर्म विकर्म की सारी राज बाबा ने समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहाँ कोई बुरा कर्म होता ही नहीं। इसीलिए कर्म अकर्म, बाबा ने कहा इसीलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य की जो भी कर्म करते तो विकर्म ही बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, छोटे बड़े सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था, छोटे बड़े सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं।
कहते हैं पतित पावन आओ, हमको आकर पति से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन कोई भी रह न सके। यह जो पतित दुनिया है ये सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो फिर हमें नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? उसके लिए सारा ज्ञान जो बाबा समझा रहे हैं, ज्ञान का सागर नॉलेज फुल है ना, तो किसके लिए? पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने के लिए। तो बाबा ने कहा यह नई नॉलेज है, नई दुनिया, अमर लोक या पावन दुनिया के लिए। तुम बच्चे अभी संगम युग पर बैठे हो। यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य है वो ब्राह्मण नहीं है। और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। दुनिया में जो भी मनुष्य ब्राह्मण नहीं है वह कलियुग में है। हम सब संगम युग पर हम जा रहे हैं सतयुग। बराबर अभी हम संगम युग पर है, वह तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम युग तो अभी है। तो बाबा ने कहा यह संगम युग सबसे छोटा है, इसको लिप योग भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं। इसीलिए इसको धर्माव योग भी कहा जाता है। सिर्फ 4 साल में एक महीना आता है ना धर्माव मास, कार्तिक मास को धर्माव मास कहते हैं, 4 साल में एक बार। तो बाबा भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग जब पास होता है, संगम युग ये छोटा सा है, ये धर्माव युग है। तो इसी से यह पुरुषार्थ करके मनुष्य से देवता बनाते हैं। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, वहाँ तो सभी धर्मात्मा होते हैं। कहाँ? सतयुग में। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं जो देखने से दिल खुश हो जाता है। मूर्तियों को देख के भी दिल खुश हो जाती है। वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव बाबा का चित्र तो घर में भी रखा जा सकता, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? अपनी कमाई के लिए साधन पुण्य कमाने पुण्य कमाने के लिए। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान और बुद्धि में आ गया है, अब तुम्हारी आंखें खुली है, बुद्धि के कपाट खुले। बाबा ने नॉलेज दी है। परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेज फुल है। आत्मा में वो नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमान होने के कारण देह की भी महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्म का चक्कर लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रही है। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगड़ आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने? बाबा कहते मैं निराकारी हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही समझते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राज्य सिखा रही है, इसमें मुझने की कोई बात नहीं। शिव बाबा हमको समझाते फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है।
अभी तुम कहेंगे हम पति से पावन बन रहे हैं। बाबा समझाते पति दुनिया रावण राज्य है ना, सीता को रावण ले गया, यह किया, कितनी कथाएं बैठकर लिखी। रामायण कितना बड़ा है, ये हुआ है, तो सारी संगम युग की लीला। जब बैठकर सुनते हैं तो रोने भी लग जाते हैं। देखते सीता को ले गया रावण, या हंगामा, कितना देख देख के भी लोगों की दिल रो लेती है। तो बाबा ने कहा जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते, वो सब दंत कथाएं हैं। बाबा तो हमको विक्रमादित्य बनने के लिए समझाते हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो, कहाँ भी बुद्धि को ना लगाओ। एक बात के सिवाय बुद्धि को कहाँ भी ना लगाओ। श्री बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, पतित पावन बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे। मीठा है ना बाबा, कितना मीठा। हाँ कन्याकुमारी, फिर भी कितना मीठा। तो बाबा ने कहा जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे, इतना मीठा है। मनुष्य से देवता, पति से पावन, नरकवासी से स्वर्गवासी, जितना भी लिखेंगे कम। बाबा इतना हमको लायक बना रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। क्या सुनाए बाबा? सतयुग में कर्म अकर्म बनते हैं, क्योंकि वहाँ रावण नहीं ना। और कलयुग में कर्म विकर्म बनते हैं। और नई दुनिया में जाए। और सबसे जास्ती महिमा किसकी है? लक्ष्मी नारायण ज्योति। संगम योग, लिप योग है ना, छोटा सा योग है। 4 योग के बाद जो बीच में आता है संगम योग, छोटा सा, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। और वहाँ जैसे बाबा ने कहा ना, फैशन के लिए सारा दिन बुद्धि भटकता रहता है। क्यों? मनुष्य को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए बाबा ने कहा बच्चों को फैशन में, अभी संगम युग पर है, हम बदलाव में है ना, तो हमें फैशन नहीं करना है, फैशन की तरफ बुद्धि नहीं भटकाना है। समझा रहे थे कि पहले 60 साल के बाद जाते थे आश्रम। वानप्रस्थ बाबा कहता है बच्चा हो बड़ा हो सबकी वानप्रस्थ अवस्था। मम्मा का रहा ना स्लोगन, हर घड़ी अंतिम घड़ी। और पावन बनने का मैसेज सबको देना है, सबको देना से पावन बनना है। दिनेश भाई कितने दिन के बाद आए? हाँ कभी पूछ रहे थे मैं आपको। हाँ, याद कर रहे थे आपको सभी। नाम तो इन लोगों के पता नहीं कि वो भाई जो आते थे जो ऐसे ठीक करा दे। नहीं, और भी लोग पूछते हैं ना, तो गर्मी में ऐसी ठीक कराने की हरेक को जरूरत पड़ती है। और राकेश भाई यही नॉलेज है दुनिया में जाने की।
मैसेंजर बनना। कल से आपको सुनानी है साथ, छुट्टी पर है ना राजेश्वरी। मुझे एक बात याद आ रही है, एक मिनट से पुरानी है। पहले हम जाते थे ना, अब तो ये करते हैं, हमें विश्व रतन गीत सुनाते थे ऐसे बैठते थे। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा के वारन को लेकर के सिपाही आया, मेरी ड्यूटी शुरू हुआ। तो उनको अरेस्ट करना ब्रह्मा बाबा को, वो कहाँ बैठे हो, क्योंकि मैंने उनको चाय पानी पिलाया, उसको भलाया फुसलाया, इनको बहुत बड़े आदमी बोले, इनको क्या महीने 1 घंटा लगेगा, इतनी बड़ी संस्था है वो हट जाए, इतना जल्दी मत करो। मैंने उसको चाय पानी ये पिलाया, ब्रह्मा बाबा का फटाफट एडवांस को लिया उपमान के लिए। उसको मैंने 1 घंटा के 2 घंटे झल्लाए फुसलाए रखा, जो वारंट लेके सिपाही आया, इतने में वो एग्रीमेंट जमाने तो की है ना, वो करवा जाए, वो देखता ब्रह्मा ही बैठा तो ब्रह्मा बाबा तो इसके अभी तो इनका कैसे करेगा। तो ब्रह्मा बाबा जबकि इतना राजाओं से व्यापार था, उसके वारंट आ जाए कि हमें डाका डाल दिया। मैं भगवान को इसलिए कह रहा हूँ, तमाशा देखने आता है, जब कह रहे बहुत टाइम भगवान ने ऐसे थोड़ी पसंद किया। जमानत भी तो उसी में करवाई, वो तो ब्रह्मा बाबा ने भेजा है, जमानत भी श्री बाबा ने कराई। वो तो सबके लिए था। धारणा के लिए पहला है कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना। दुनिया में लोग धन दान करके कहते धर्मात्मा दान करता है, और बाबा कहते ज्ञान धन से भी बड़ा धन कोई है नहीं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरा, ये वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान, वरदान है घबराने के डांस छोड़ो, सदा खुशी के डांस करने वाले मास्टर नॉलेज फुटबॉल। घबराने के डांस छोड़ सदा खुशी के डांस करने वाले मास्टर नॉलेज फुटबॉल। जो बच्चे मास्टर नॉलेज फुल है वह कभी घबराने के डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएगी। अभी अभी ठीक है, अभी अभी गड़बड़ है, संस्कार ऐसा है ना। तो ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएगी। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते हो तो खुशी के डांस करते रहेंगे। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की
डांस करते रहिए। घबराने के डांस हो ही नहीं सकते, घबराने के डांस हो ही नहीं सकते। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। घबराने की डांस कब होती है? जब माया का हाथ पकड़ लेते। स्लोगन, स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर